प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम सभी क्लास 6 मैथ के एक्सरसाइज 2A को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अंदर टोटल आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पांचों क्वेश्चन को इसी वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे और इसके अंदर मैं आसान तरीका बताऊंगा आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अगर आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो देखने के लिए। इसके पहले की एक्सरसाइज को अगर आप देखना चाहते हैं, एक्सरसाइज 1A या 1B को, तो मैं आप सभी को लास्ट में प्लेलिस्ट लगा दूंगा इस वीडियो के अंतिम में, आप उसको देख लीजिएगा वहां से। आइए देखते हैं अभी पहला क्वेश्चन। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो यहाँ पर बताना है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है। तो चलिए कॉपी पर चलते हैं और समझते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या कैसे पता किया जाता है। तो देखिए पैर, जो यहाँ पर सबसे पहले आपको सबसे छोटी पूर्ण संख्या पता करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पूर्ण संख्या आखिर कहते किसे हैं। तो यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्या हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या देखिए आपकी कैसे होती है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या पैर, जो आप सभी को पता होना चाहिए, जो पूर्ण संख्या होती है ये हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। पूर्ण संख्या हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से। तो यहाँ से देखिए जीरो, एक, दो, तीन, ऐसे ये चलती जाती है, कभी भी खत्म नहीं होती है। आप जितना गिन सकते हैं उतना गिनिए, जितना आप लिख सकते हैं उतना लिखिए। लेकिन ये आपकी पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होगी और इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक होती है। कहाँ तक होती है? अनंत तक होती है, मतलब कभी भी ये खत्म नहीं होती है। अगर आप ये पूरी कॉपी भी भर दोगे ना तब भी खत्म नहीं होगी, ठीक है, संख्या से। अब देखिए पैर, जो इसके अंदर आपको पूछ रहा था पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा था सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो यहाँ पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, आइए देखते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? आपकी स्टार्ट हो रही है जीरो से। तो यहाँ पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा पैरचो? आंसर में आपका आ जाएगा जीरो, ठीक है। तो आप जीरो लिख दीजिएगा, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जीरो आपका, ठीक है। आइए चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पैरचो और उसको भी कर लेते हैं हम सॉल्व। तो देखिए पैरचो, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। मतलब यहाँ पर संख्या रेखा बनानी है और ये जो पूर्ण संख्या है यहाँ पर नीचे दी गई है, इन सबको क्या करना है? आपको दिखाना है उस पर। तो आइए एक संख्या रेखा बनाते हैं और उस पर इन सबको हम दिखाते हैं। तो संख्या रेखा बनाने के लिए पैर, जो आप सभी को स्केल की मदद लेनी है, पटरी की मदद लेनी है। अगर आप सभी के पास पटरी नहीं है तो आप डायरेक्ट भी खींच सकते हैं, ठीक। तो मेरे पास शायद तक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो उसके बाद मैं आप सभी को यहाँ पर खींच के दिखा देता हूँ। तो आपको इस तरह से पटरी की मदद से एक संख्या रेखा बना लेनी है, ठीक है। अब देखिए संख्या रेखा बनाने के बाद आपको यहाँ पर कह रहा है जीरो से लेकर 7 तक की संख्याएं के लिए। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्टिंग में से क्या लिखेंगे? आप जीरो लिखेंगे, ठीक। सबसे स्टार्टिंग में क्या लिखना है आपको? जीरो लिखना है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आप जीरो से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर जीरो लिखेंगे। उसके बाद एक लिखेंगे, फिर उसके बाद दो लिखेंगे, फिर तीन लिखेंगे, फिर चार लिखेंगे, फिर पाँच लिखेंगे, फिर छः लिखेंगे, फिर सात लिखेंगे। समझ में आ गया इस तरह से? अब देखिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है, लेकिन आपको क्या करना है, पटरी के अंदर बिल्कुल नाप कर लिखना है। ये जो दूरी होती है, देखिए बीच में आपको दिख रहा है गैप, एक यहाँ से सेंटीमीटर, एक से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। तो आप आधा आधा सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से बढ़िया से नाप के इसको कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर दिया आपको समझाने के लिए जल्दी से। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपकी ये जीरो है, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पाँच है, ये छः है, ये सात। याद रखिएगा जीरो से ये शुरू होती है आपकी, आपकी इस साइड जाती है। यहाँ पर केवल आपको प्लस वाली संख्याएं दी गई थी इसलिए मैंने इसको लिखा है। अगर यहाँ पर माइनस वाली संख्या होती तो उसको बाईं तरफ और इधर से लाइन जाती है। जीरो को फिर यहाँ पर नहीं लिखते, हम बीच में लिखते हैं, ठीक है। इसको मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आइए चलते हैं इसके बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन पर और उसको भी प्यारे बच्चों हम बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं। इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमको दिया क्या गया है, तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योग। यहाँ पर क्रमागत है मतलब लाइन से है, ठीक है। उनका योग पहली और तीसरी का जब आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 28 आएगा। तो संख्या बताइए। याद रखना प्यार बच्चों, जब तीन संख्याएं क्रम से होती हैं तो वहां पर अगर हम दो से भाग देते हैं, ठीक, पहले और तीसरी का योग दिया रहे तो दो से भाग देते हैं तो हमारा आ जाता है, ठीक। देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको क्या दिया गया? 28 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्या दिया गया? 28 दिया गया है, ठीक है। तो 28 को क्या करना है आपको? ये जो 28 है, इस 28 को क्या करना है? आपको दो से भाग देना है, ठीक है। तो इस 28 को हम क्या करेंगे? दो से डिवाइड करेंगे। तो दो से भाग देंगे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा? ध्यान से देखिए। अब दो के पहाड़ से जब आप भाग दोगे, देखिए दो एक कम दो, अब इसको भाग दोगे तो दो एक कम दो और दो चौक
8 तो कितना है 14 आया। ठीक है, तो आपकी क्या आ गई बीच वाली संख्या कितनी आ गई 14 आ गई। ठीक है, तो ध्यान देखिएगा यहाँ पर आपकी, तो बीच की संख्या जो आपकी आई है, ठीक है, बीच की संख्या क्या आई है 14 आई है। ठीक है, अब आपको इसके आगे और पीछे का बताना है। तो देखिए 14 आई है तो आपकी इसके आगे की क्या हो जाएगी, इसके पहले क्या आएगा 13 आएगा, और 14 के बाद क्या आएगा 15 आएगा। ठीक है, तो ये तीनों संख्याएं हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, ये तीनों संख्याएं आपकी आंसर हो जाएंगी 13, 14 और 15। समझ में आ गया आपको। चलिए इसके बाद चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हम इस साइड देखेंगे। तो यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन ध्यान से आइए, एक बार हम पढ़ते हैं क्या दिया गया हमको। ठीक है, तो चौथे नंबर क्वेश्चन पे जो आप सभी को दिया गया है, यदि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य यानी बीच की संख्या कितनी है 39 है, तो तीनों संख्याएं बताइए। तो यहाँ पर बीच वाली संख्या आपको दी गई है तो तीनों पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमको निकालना पड़ा था ऊपर वाले में, यहाँ पर पहले से ही दी गई है। तो यहाँ पर आपको बीच वाली मतलब ये जैसे इसमें 14 निकाले थे हम, इसके अंदर पहले से दिए गए कितना दिए गए 39 दिया गया है। अब इसके पहले की बताना है और इसके बाद की बताना है। तो इसके पहले क्या आएगा 39 के पहले 38 आएगा। ठीक है, तो और इसके बाद में क्या आएगा 40 आएगा। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो 38, 39, 40, इसके अंदर 13, 14, 15। अब देखिए इसके अंदर लास्ट एक क्वेश्चन बच जाता है, उसको भी आइए कर लेते हैं हम सॉल्व। देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन पे जो आपको दिया गया है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के शामिल कर लेने पर वह पूर्ण संख्या बन जाती है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या आप सभी को पता है, अगर जीरो नहीं रहता है तो वो प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर जीरो नहीं रहे पहले वाले में तो क्या हो जी, ये एक से लेकर अनंत तक होती है प्राकृतिक संख्या। अगर इसी में प्राकृतिक संख्या में जीरो और मिला देते हैं तो ये क्या बन जाती है पूर्ण संख्या। तो आंसर क्या हो जाएगा जीरो। देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संख्या जीरो अगर नहीं रहेगा तो ये प्राकृतिक संख्या मानी जाएगी, अगर यही जीरो इसके अंदर जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगी पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो जो है यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आप सभी को एक्सरसाइज 2A तक कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप सभी इसके पीछे के वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जो ये प्लेलिस्ट दिख रही है इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप सभी ने इसके आगे के वीडियो देखना चाहते हैं एक्सरसाइज 2B के तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप सभी इसके पीछे की एक्सरसाइज मतलब 1B को देखना चाहते हैं तो ये जो वीडियो दिख रहे हैं इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। वैसे तो प्लेलिस्ट जो है इसके अंदर जाएंगे तो आप सभी को सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए अगला वीडियो देखने के लिए। और आप सभी यहाँ पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक की मैथ को पढ़ पाते हैं आसानी से, इसलिए आपके बड़े भाई बहन हो तो उनको हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा।